थाने के बाहर 50 बदमाशों का कातिलाना हमला। एक्सीडेंट विवाद ने लिया हिंसक रूप, युवक गंभीर। थानाधिकारी लाइन हाजिर। जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना में खांडा फलसा थाने के बाहर ही करीब 50 बदमाशों ने एक युवक पर कातिलाना हमला कर दिया। मामूली सड़क हादसे से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने लोहे के सरियों और लाठियों से युवक को बेरहमी से पीट डाला। गंभीर रूप से घायल युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बुधवार देर रात सीवांची गेट इलाके में हुई, जिससे क्षेत्र में एक बार ही तनाव का माहौल बन गया है। मामले की थाने के बाहर 50 बदमाशों का कातिलाना हमला। एक्सीडेंट विवाद ने लिया हिंसक रूप, युवक गंभीर। थानाधिकारी लाइन हाजिर। जोधपुर शहर में कानूनी व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक सनसनीखेज घटना में खांडा फलसा थाने के बाहर ही करीब 50 बदमाशों ने एक युवक पर कातिलाना हमला कर दिया। मामूली सड़क हादसे से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने लोहे के सरिये और लाठियों से युवक को बेरहमी से पीट डाला। गंभीर रूप से घायल युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना बुधवार देर रात सीवांची गेट इलाके में हुई, जिससे क्षेत्र में एक बार ही तनाव का माहौल बन गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने खांडा वलसा थानाधिकारी बलवंत राम को लाइन हाजिर कर दिया है। आखलिया चौराहे से शुरू हुआ विवाद। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाला लाजपत राय पास सरदारपुरा 5वीं रोड निवासी प्रोटीन हाउस के संचालक मनीष जोशी पुत्र ओम प्रकाश जोशी की कार की टक्कर को लेकर आखिलिया चौराहे पर दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद कार सवार युवक मौके से सीवांची गेट की ओर निकल गया। मनीष ने उसका पीछा किया और वहां कॉलोनी प्लॉट नंबर 38 रामदेव जी मंदिर तक पहुंच गया। थाने के बाहर ही बरसे सरिये और 50 लाठियां। सीवांची गेट स्थित खांडा वलसा थाने के बाहर हनुमान मंदिर के पास दोनों 6 पक्ष आमने सामने हो गए। आरोप है कि इकबाल खान उर्फ इक्कू बा के परिजनों व साथियों सहित करीब 50 लोगों ने मनीष पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमलावरों ने लोहे के सरियों और लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मनीष के सिर पर गंभीर चोटें आई। रात भर हंगामा। पुलिस पर लापरवाही के आरोप। घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई और परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। घायल के पिता ओम प्रकाश जोशी का आरोप है कि वे रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक थाने के बाहर खड़े रहे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई। इससे आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और थानाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस, आरोपियों की तलाश तेज। मामले की सूचना पर एसीपी सेंट्रल मंगलेश चुंडावत मौके पर पहुंची। पुलिस घायल युवक मनीष के पिता ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट पर इकबाल खान सहित अन्य 50 लोगों के खिलाफ 115, 126, 109, 189 बीएनएस मामले की दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज जुटाई जा रही है और आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस कमिश्नर का एक्शन। घटना में लापरवाही सामने आने पर पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने खांडा वलसा थाना प्रभारी बलवंत राम को लाइन हाजिर कर दिया है। शहर में दहशत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। खांडा वलसा थाने के बाहर इस तरह का हमला होने से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना ने पुलिस की तत्परता और कानूनी व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है को देखते हुए पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने खांडा वलसा थानाधिकारी बलवंत राम को लाइन हाजिर कर दिया है। आखिलिया चौराहे से शुरू हुआ विवाद। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाला लाजपत राय पास सरदारपुरा 5वीं रोड निवासी प्रोटीन हाउस के संचालन मनीष जोशी पुत्र ओम प्रकाश जोशी की कार की टक्कर को लेकर आखिलिया चौराहे पर दूसरे पक्ष से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद कार सवार युवक मौके से सीवांची गेट की ओर निकल गया। मनीष ने उसका पीछा किया और वहां कॉलोनी प्लॉट नंबर 38 रामदेव जी मंदिर तक पहुंच गया। थाने के बाहर ही बरसे सरिये और लाठियां। सीवांची गेट स्थित खांडा वलसा थाने के बाहर हनुमान मंदिर के पास दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि इकबाल खान उर्फ इक्कू बा के परिजनों व
साथियों सहित करीब 50 लोगों ने मनीष पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमलावरों ने लोहे के सरिये और लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मनीष के सिर पर गंभीर चोटें आई। रात भर हंगामा, पुलिस पर लापरवाही के आरोप है। क्या मामला था? कितने दिन अभी तक डिटेन हो चुके हैं? एक्सीडेंट को लेकर दो पक्षों के बीच में कल रात को विवाद हुआ था, जिसके पश्चात दोनों के बीच में आपस में मारपिटाई की घटना हुई थी। एफआईआर दर्ज की गई थी रात को और टीमें रवाना करके लोगों को जो घटना में शरीक थे उनको दस्तयाब किया गया। सुबह जो नामजद एक व्यक्ति एफआईआर में था उसे डिटेन किया गया है। सीसीटीवी कैमरा और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर धीरे धीरे अन्य लोगों को भी दस्तयाब किया गया। अभी तक कुल 4 व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार किया गया है। अन्य 4 लोगों को जो घटना में शरीक थे उनको भी दस्तयाब किया गया है। पूछताछ और अनुसंधान जारी है। किस बात को लेकर बात शुरू हुई? आपस में दोनों पक्षों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था खलिया चौराहे पर और उनकी गाड़ियां टकराई थी ट्रैफिक सिग्नल पर। इस बात को लेकर दोनों में बोलचाल हुई थी और उसके बाद मारपिटाई हुई है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।